चलो 10th में आ गए आप लोग, खुश तो हो गए या नहीं हो? शक्ल से तो नहीं लगते। आप लोगों के तो नाम पता है इसीलिए नहीं पूछ रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन वालों को भी बता दिए गए हैं सारे रूल्स कि उन्हें किस तरीके से करना है। मेरा नाम भी आप लोगों को पता है, ठीक है। सबसे पहले आपके क्लास 10th में कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है पूरे। अगर आप HBSC वाले हैं तो आप लोगों का क्या आएगा, पूरा का पूरे 15 चैप्टर एक बार आएंगे। बट अगर आप लोग अगर CBSE वाले होते तो आपका क्या होगा, हाफ हाफ पोर्शन आएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज आपके सामने है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। आप लोगों को ये जज नहीं करना है कि मैं कौन सा चैप्टर पहले कराऊंगा, कौन सा लास्ट में कराऊंगा। वो प्रोसेस मेरे दिमाग में है, आप लोगों को ये नहीं देखना। आप लोगों को यहाँ तक कि क्वेश्चन तक नहीं देखना है कि भाई ये क्वेश्चन क्यों छूट गया, ये क्वेश्चन क्यों छूट गया। वो लिरिक्स मुझे पता है, मैं उस हिसाब से चलूंगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, पक्का। ओके, सो आज से जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, नाम बता दो, पहले ही बता दिया था तुम लोगों को तो। नहीं, पॉलिनोमियल, ठीक है। और आपके पूरी बुक में आपको पता है कितने चैप्टर हैं पॉलिनोमियल्स के? कितने कितने? 3। वेरी गुड। कौन कौन से? एक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाम अभी आपको नहीं जानने हैं, क्योंकि अभी आपको शायद यही ना पता हो पॉलिनोमियल क्या होता है। पता है किसी को पॉलिनोमियल क्या होता है? क्योंकि 9th में भी है ये, क्यों इसीलिए मैंने पूछा पॉलिनोमियल है नंबर ऑफ टर्म्स। नहीं, गलत है। देखो, अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आएगा नहीं एग्जाम में लिखने के लिए, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए ना। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है, ये ग्रीक का वर्ड है। भूल जाओ तुम लोग अंग्रेज ज्यादा हो तो ग्रीक व्रीक को छोड़ो। पॉली का नंबर होता है, पॉली का मतलब होता है, क्या होता है? मैनी, मैनी। और नॉमिनल्स का मतलब टर्म्स। मींस बेसिकली अगर पॉलिनोमियल अगर आपको कोई बोल रहा है तो क्या बोल रहा है इंग्लिश में? मैनी टर्म्स। पक्की बात है, इस पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये तो पॉलिनोमियल का मतलब था, बट व्हाट इज पॉलिनोमियल? ये तो पॉलिनोमियल का नाम तुमने तोड़ा ना। जैसे कि अब मान लो निकिता के नाम का कोई डेफिनेशन वो होगा, मतलब होगा, प्रकाश के नाम का कोई मतलब होगा, शीतल के नाम का पता नहीं है भी या नहीं है कुछ। क्या है? हाँ, ये सही कहा, शीतल के नाम का मतलब होगा ठंडा। हाँ सही है, सही है, ऐसा नहीं है, इतना भी मत, ठीक है। मेरे को अंडा सुनाई दिया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो पॉलिनोमियल का मैंने मतलब बता दिया। अब सिंपल ये है कि एक पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। बेटा डेफिनेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें मैं 3-4 चीजें कवर करूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको उसमें कुछ चीजें बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। ओके, अच्छा एक और बात, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखने को आएगी? द आंसर इज नो। बट किसी चीज का मतलब समझे पे अगर पढ़ना, बेवकूफी है, मेरे हिसाब से बेवकूफी है। सो पॉलिनोमियल का पहले एक वो लिख लेते हैं। अच्छा, राइटिंग समझ आ रही है क्या? थैंक यू। पॉलिनोमियल कंसिस्ट वेरिएबल, वेरी गुड, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब आपको मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये तीनों में से किसी का मतलब नहीं पता। आप लोग तो एकदम बुखला गए हैं कि क्या वेरिएबल है, कोएफिशिएंट्स है, और क्या कांस्टेंट, आपको कुछ पता ही नहीं है। सिंपल है, मैं एकदम बिल्कुल नीचे लेवल से पढ़ेंगे ताकि तभी ना एक लेवल हाई हो। क्योंकि सीधा तुम आर डी शर्मा करने लग गए ना तो कुछ नहीं होगा, या RS अग्रवाल करने लग गए तो कुछ नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगेन, अच्छा अगर कुछ 9th का याद भी है ना, जो लास्ट ईयर का याद है, तो वो भी भूल जाना, ठीक है। क्योंकि वो होगा क्या ना, फिर मेरे को याद कराने में ज्यादा दिक्कत होगी। आप लोगों को अगर याद रहा तो वो ज्यादा दिक्कत होती है मुझे याद कराने में, ठीक है। क्लियर है? वो तो मतलब भूल जाना, जब मैं जो चीज याद करने के लिए बोलूं तब याद करना, ठीक है। ओके, अब समझ लो, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² 4x + 10। मैंने कोई इक्वेशन लिख दी। मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप मुझे बस बताते जाना। ये जो x है, ये क्या है बेटा? x क्या है इसमें? बताना नहीं था ना, याद याद क्यों रखा? मैं तो यही चेक कर रहा था। ये याद, फिर क्या है? बोलो नहीं पता। पता है? नहीं पता, बिल्कुल, वेरी गुड। ये पता नहीं करना, बताऊंगा मैं ना, ठीक है। सो x क्या है आपका बेटा यहाँ पर? वेरी गुड। अब तो पता कर लो ना, अब तो मैंने बता दिया, अब अभी भी भूल जाओगे क्या? x² क्या है आपका? वेरिएबल है, ठीक है। ओके, ये बात खत्म हुई क्या यहाँ पर? अच्छा, बाद में बात करूंगा, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? अरे ये तो दिख रहा होगा, 4x। क्या लिखा हुआ है? 4x। अब इसमें से एक चीज ध्यान से देखना, ये जो x है, ये एक बार बोल दिया वेरिएबल, दैट मींस ये वेरिएबल है। भले ये स्क्वायर में हो, भले ये क्यूब में हो, x का मतलब वो वेरिएबल है, वेरिएबल है इक्वेशन में, पक्की बात है। अब ये 4 की बात भी मैं बाद में करूं, या फिर अभी अभी कर लेता हूं, चलो। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट से मेरा एक और मतलब होता है, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई में है ना वेरिएबल के संग। अब देखो, अब आप एक बात समझो,
यहाँ पर कई बच्चों की एक एजम्पशन आएगी, एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक नंबर के आपके 40 क्वेश्चन आने हैं एचबीएससी में, और सीबीएसई में भी 20 नंबर के, वो 40 नंबर का पूरा पेपर आना है, ठीक है। तो अब दोनों के लिए मैं मिक्स करके बता रहा हूँ, बात ध्यान से सुनना बस। पूछ सकता है क्वेश्चन, देखो एग्जामिनर के मन के ऊपर है ना, तुम लोग तो गए कि भाई बिल्कुल हम फोड़ के आएंगे, आज क्या क्या नहीं करेंगे। उसने एक माइनर सा क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इज कोएफिशिएंट। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें, वो ऑप्शन में दे रहा है कि 4 भी है 10 भी है, पर आपको अपने आप को कन्विंस करना है ना कि भाई 10 नहीं है 4 है। अब वो मैं बता रहा हूँ कि क्यों है। तो 4x था यहाँ पर, ये क्या है, वेरिएबल है। मैंने क्या बोला, किसको वेरिएबल बोला, x को। 4 को क्या बोला मैंने, कोएफिशिएंट। साथ ही साथ एक लाइन भी बोली मैंने कि जो कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल होता है, पक्की बात है, मल्टीप्लिकेशन में होता है उसके साथ। अब यहाँ पर ये 10 क्या है, अगर 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 आपको कुछ नहीं पता, ये वर्ड भूल जाओ कांस्टेंट, तो आपको अभी तक पता है क्या बोलना चाहिए कि क्या है, ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है। बट अगर मैं वो वाली लाइन लिख दूं यहाँ पर तुम लोगों के साथ, कौन सी लाइन, वेरी गुड, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, तो उस हिसाब से ये कंडीशन तो यहाँ फेल हो रही है, क्योंकि यहाँ इसके संग एक्स है क्या मल्टीपल में, नहीं है। अच्छा, एक्स मल्टीपल में लगा दूं तो क्या बोलते हो, देखता हूँ। एक्स की पावर 0 1 ही होगा ना, तो लगा दिया, तो अभी भी मानोगे क्या, नहीं। तो क्या अब इसे क्या बोल दोगे, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है। पॉलिनोमियल तो है, क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, ये किसने कहा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखो सिंपल है, ये जो इररेलेवेंट तरीके से लगा रहे हो ना, मींस एक्स की पावर एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अभी मैं बता दूंगा एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 1। अगर नहीं है तो बेटा ये क्या है आपका, बता दो, ये मेरा कांस्टेंट, ये मेरी कांस्टेंट टर्म। क्लियर है यहां तक ये सारी बातें, ये दो तीन बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन एज वेल एज कि वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, और आपका कांस्टेंट क्या है। क्लियर है ये, ठीक है। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, पॉलिनोमियल की ना आगे हमें वो पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और वो मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा। अच्छा, मैंने ये हर पेपर में, एचबीएससी की बात कर लो, सीबीएसई की बात कर लो, या फिर आईसीएसई की बोर्ड की बात कर लो, इन सारे पेपर में मैंने एक नंबर के क्वेश्चन देखे हैं कि बच्चों को इक्वेशन लिख के दे दिए और बोला गया है कि बताना ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो बच्चों को पता ही नहीं क्या पॉलिनोमियल है। अच्छा, किसी बच्चों से बोल दो ना कि तुम्हारा जो लीनियर इक्वेशन है चैप्टर नंबर 3 वो भी पॉलिनोमियल है, तो लड़ने लगते हैं कि नहीं वो तो पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी पॉलिनोमियल है, अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। बट पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे जल्दी से। और क्लास के नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि ये काम आएंगे आगे, ठीक है, प्लीज अच्छे से बनाना, क्योंकि ये पूरे साल रखने हैं आप लोगों को अपने पास। एक चीज में तो बड़ा सीरियस हो, सब नई नई कॉपी लेके आए, फिर ठीक। शायद किसी पे बुक नहीं है तो चल जाएगा, ऑनलाइन वालों पे भी अगर किसी पे बुक नहीं है तो चल जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ। क्वेश्चन आज कुछ बड़े बड़े हैं नहीं, ऑनलाइन वाले बेटा दिखते नहीं है ना। मैसेजेस आएंगे ना, आज मेरा मैसेज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवा पाया मैंने बता दिया उनको, बट कोई बात नहीं, मतलब ऑल दो अगर आप लोग भी कभी ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में जाते हो, जैसे कहीं बाहर हो, तो वो मैं बता दूंगा कि क्या क्राइटेरिया, वैसे तुम लोग जाना नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे तुम्हें ऐड करना पड़ेगा ग्रुप में, वहाँ ग्रुप देना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ेगा। तो आज हुआ क्या कि चैट का ऑप्शन खुला नहीं है, कोई बात नहीं, अगली क्लास से खुल जाएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। और वैसे तुम लोगों पर मुझे भरोसा है, तुम्हें यहाँ ऑफलाइन में तो आता नहीं है, तुम ऑनलाइन में क्या समझोगे। बेसिकली आज है क्या कि ऑफलाइन ऑनलाइन वालों से हम कनेक्टेड तो हैं, हाँ वो सुन रहे होंगे, आपकी आवाज इतनी क्लियरली नहीं जा रही होगी, मेरी क्लियरली जा रही होगी क्योंकि मेरे माइक लगे। डन, ओके। ओके, अब बात ध्यान से सुनना, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है ये,
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को, ठीक है, वो दो तरीके से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आ जाएंगे और आज एटलीस्ट 2.1 और 2.2 मैं खत्म करने के मूड में हूँ और हो जाएगा आज की सेशन में, इतना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, आता है, आता है, नहीं आता, भूल जाओ तुम लोग, भूल जाओ। हाँ वेरी गुड बेटा, नहीं इनको तब भी नहीं आता होगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, शुरू कर रहा हूं मैं। अब इसको दो बेसिस पे शुरू करूंगा मैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब आपके मन में ये आ गया होगा कि भैया ये टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे बाद में करना, पहले ये बताओ कि टर्म क्या है और डिग्री क्या है। पता है कि टर्म और डिग्री क्या होती है? वेरी गुड, अब सीख गए तुम लोग, अब बन गए तुम लोग। सिंपल। अब मान लो अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, बताओ मुझे एग्जांपल में एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, ध्यान से सुनना। अब डिग्री क्या होती है? आपकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहां लिख देता हूं, नहीं नहीं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, इसे पावर वावर कुछ नहीं कहते, वैसे इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, बट चलेगा, अभी मेरा काम चल जाएगा। अभी क्या याद रखने के लिए क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, इस वाली इक्वेशन की डिग्री पूछूं तो क्या बताओगे डिग्री? तो सबसे पहले ये बताओ, वेरी गुड, वैसे याद नहीं करना चाहिए चलो, वैसे वेरिएबल क्या है आपका? x। यहां पर पावर कितनी है बेटा? 2। अरे यहां तो दिख रही है अब 2, यहां पर कितनी है? 1। तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 बड़ा होता है 2 बड़ा होता है? कुछ तो अभी भी सोच रहे हैं कि पक्का 2 ही बड़ा होता है ना। हाँ बेटा 2 ही होता है, कोई बात नहीं। तो डिग्री कितनी हो गई आपकी इसमें? 2 हो गई, ठीक है। समझ आया डिग्री का कॉन्सेप्ट? ठीक है, नहीं ठीक है। अब टर्म्स पे आ जाओ, टर्म्स की बात करते हैं। अब सुनो, यहां पर कितनी टर्म लिखी गई है बताना जरा। वेरी गुड बेटा, 3 टर्म, ठीक है। जो नहीं आंसर आता वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि फिर समझाने में दिक्कत होती है। कितनी टर्म्स लिखी हुई है? 3। बेटा प्लस और माइनस के बाद जितनी भी नंबर लिखते चले जाओ वो टर्म्स होगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अब यहाँ पर लिखूं क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब, तो कितनी टर्म्स बन गई? 4 4। बट इस टर्म्स में ना आपको सिर्फ 3 तक याद करनी है, क्योंकि वही 3 रिपीटेटिव बेसिस पे पूछी जाती है। याद है किसी को? चलो अब मैं तीनों लिख दूं, ठीक, तीनों याद कर लोगे ना अगली क्लास में? वेरी गुड, यही चाहिए था। क्या लिखा हुआ है? मोनोमियल, बायनोमियल होता है वो, ट्राइनोमियल होता है। इंग्लिश ज्यादा पढ़ ली तुम लोग, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? बायनोमियल, ओ सॉरी, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइमोनियल। बेटा कुछ नहीं है, ये जो, ये तो यहीं से कॉपी करा हुआ है, ये पूरा नॉमिनल तो यहीं से कॉपी करा हुआ है। बस यहाँ क्या लगाया है? एमओ, यहाँ क्या लगाया हुआ है? बीआई, और यहाँ टीआरआई। अब एमओ का मतलब होता है सोलो। कितनी टर्म्स होगी इसमें? 1, इसमें 3। अच्छा एग्जाम्पल लिख लें क्या? एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स क्यूब, ये हो एक ही टर्म है सिर्फ। इसमें कितनी टर्म है बच्चों? 1, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखो, एक्स प्लस 2, 2 टर्म हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गई। इसका लिखवा लो, अभी तो लिखवा के आए हो, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10, ठीक है। 3 चीजें हो गई, तो ये 3 टर्म होगी। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइमोनियल। बेटा 1 नंबर के लिए मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, पक्की बात है, आ जाएगा। वैसे पॉलिनोमियल की हिंदी पता है आप लोगों को? बहुपद, बहुपद कहते हैं, पर आप लोगों को याद नहीं रखे, इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ो, इंडिया में रहते हो। ओके, डिग्री के बेसिस पे आते हैं। बेटा डिग्री के बेसिस पे अभी मैंने ना कुछ देर पहले यहाँ लिखा था कि पॉलिनोमियल में कितने चैप्टर हैं आपके एक्सरसाइज के? 3। कौन कौन से? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। थर्ड का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वेरी गुड। तीसरे का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा देखा जाए तो ये तीनों चैप्टर मर्ज है, पर आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसीलिए इनको काट काट के पार्ट्स में दे दिया। वैसे आप जब लास्ट में पढ़ोगे, ये मिक्स हैं, ये सेकंड थर्ड फोर्थ एकदम मिक्स हैं, बस इनको अलग अलग करके दे दिया है, क्योंकि सेकंड के बाद अगर मैं तुम्हें सीधा फोर्थ में ले जाऊं ना, तो आधी एक्सरसाइज वहां सॉल्व हो जाएगी, पक्की बात है, ये हो जाएगी। बट अभी यहाँ पर आओ, तो डिग्री के बेसिस पे तुम्हें पता ही चलेगा डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी है वो देख लो, कितने तरीके के होते हैं पॉलिनोमियल? 4, 4। अब जो आपको पता है वो आप मुझे पता है कौन कौन सा बोलोगे। पहला बोलोगे लीनियर, दूसरा बोलोगे क्वाड्रेटिक, तीसरा बोलोगे क्यूबिक, और चौथा बोलोगे
बाई क्वाड्रेटिक, या जैसे क्वाटिक भी बोलते हैं पर बाई क्वाड्रेटिक चलेगा। अब मैं आपको एक और लिख दूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल ये ऐड कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, देख लो। अब पहला आप लोगों ने क्या बोला यहां पर मेरे से, ये चलो यहीं कर लेता हूं, क्या लिखा हुआ है, जीरो पॉलिनोमियल। नाम लिख लेते हैं यार पहले, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरा बताओ, भूल गए, क्वाड्रेटिक। तीसरा क्या है, क्यूबिक आएगा ना पहले, और इसके बाद क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, जीरो। हाँ, इसे बाई लिखा है, बाई क्वाड्रेटिक अलग अलग कर दिया। लीनियर में कितना होगा, वन। क्वाड्रेटिक में, फॉर एग्जाम्पल कितनी है मैक्सिमम पावर, इसका एक और एग्जाम्पल लिख लो ना मालिक, फोर। क्योंकि अभी अभी टेन के संग तुमने मजे लिए थे, एक्स की पावर जीरो। तो अगर कोई बोल दे टेन इज पॉलिनोमियल, मना मत करना, उसे बोल देना यस टेन इज पॉलिनोमियल, बट कौन सा पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, बिकॉज वो इन एक्चुअली में लिखा क्या है, टेन एक्स की पावर जीरो, और जिसकी पावर जीरो होती है वो क्या हो जाता है, वन होता है, एक्स वन, 0.1 हो जाता है, जिसकी पावर जीरो वन हो जाता है। अच्छा, इसका लिखवा दो, एक्स प्लस टू। बेटा क्वाड्रेटिक ही तो लिख रहे हो इतनी देर से, एक्स स्क्वायर 4x10। क्यूबिक में सही है क्या, बाई क्वाड्रेटिक में x की पावर 4x³ एक्स स्क्वायर 4x+10। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, वो लास्ट वाला दिख नहीं रहा होगा ऑनलाइन वालों को, बट कोई बात नहीं, आपको तो दिख रहा होगा बट उनको नहीं दिख रहा होगा, मतलब तुम लोग अपने बड़े स्वार्थी लोग हो तुम लोग, तो हमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाई क्वाड्रेटिक में मैंने कुछ नहीं करा है, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ बाई क्वाड्रेटिक का। क्या लिखा हुआ है मैंने, x की पावर 4, और आप लोगों को क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, x³ क्या लिखा हुआ बच्चों, बता दो ना, 4x+10, ये लिखा हुआ है ना मैंने वहां पे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम इसको भी बाय क्वाड्रेटिक बोलोगे क्या, सोच के बताना प्लीज, इररिलेवेंट आंसर इज नॉट एक्सेप्टेड। गलत आंसर चलेंगे बट एकदम से कुछ भी मत बोल देना। ये कौन सी है, जीरो है या बाय क्वाड्रेटिक है या क्या है, ये है क्या ये, क्यों, मतलब x³ और x² का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए तुम लोगों को, गलत लग रहा है, बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है बेटा। सीरीज नहीं देखनी कि ये उतरते क्रम में वो क्या होता है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वो नहीं होना चाहिए। x4 है वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये x³ लिख दूं और इधर मैं सीधा क्या लिख दूं, x और +2 लिख दूं, अब आप कहोगे x² क्यों नहीं है, नहीं है नहीं है, मैं क्या करूं, नहीं है तो मैं क्या करूं, और x² दिखा दूं तुम लोगों को, दिखा दूं, थोड़ा सा ना देखो, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड पकड़ो, लो देख लो ना, ये लो, देखो लड़ क्यों रहे हो, ये लो 0x² हो गया, तो अपने को लड़ना नहीं है, तो सीरीज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये बात आपके दिमाग में डालनी थी कि सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर है क्या आप लोगों को, उतार लीजिए। अब पहले मैं उतारने से पहले 1 मिनट लूंगा आप लोगों का। अब मैं जो तीसरी स्लाइड में करवाऊंगा आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब एक्सरसाइज से कनेक्ट होगी, और उसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि आपको जो ये पॉलिनोमियल पढ़नी है, अब मैं चैप्टर का बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में है। तो सबसे पहले ये तो कोई चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 4। गलती नहीं कर रहे, गलती नहीं कर रहे, क्या 2 नहीं है, हाँ तो 2 है ना, बाकी ये दो, ये नाम भरोसे है। इसका एक आध क्वेश्चन आ जाता है डिवाइड में, बाद में देखेंगे, बट अभी मैंने आपको बता दिया, कम ऑन नोट कर लीजिए इस चीज को जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। क्यूबिक है फोर्थ में, फोर्थ में तो बेटा और नहीं होगी, सेकंड में है, सेकंड में है, सेकंड में होगी, 2.3 में हो सकता है।
वाह, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए, 20-25 मिनट नहीं हुए। ओके, अभी तक जो आपको पढ़ाया था वो एक-एक नंबर दिलाएगा। अब 4 नंबर के लिए पढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में और 4th में आपको सॉल्व ही करना है। मैं आपको लिखवा के यहाँ दे रहा हूँ कि कौन-कौन से मेथड है, और बाकी के जो 2 मेथड है वो मैं कहाँ डिस्कस करूँगा? एक्सरसाइज 4 में। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, प्लीज बच्चों फोकस, ax² dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है? अब मेरे पास ध्यान से ये एक चीज ये सुनना है इसमें, आपको इसको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। सॉल्व करने के कितने तरीके हैं बेटा? मैं बता रहा हूँ 3। बाय राइजेशन, बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बताऊंगा बाद में, और कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों को थोड़ा आता है, तो तुम लोग अपने इमोशंस नहीं रोक सकते। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये 3 मेथड है मेरे, ठीक है? अब 3 मेथड, अब ठीक है, बट आज की क्लास में मुझे बस डिस्कस करना है ये वाला। और बेटा याद रखना, यही जो थोड़ा ज्यादा आगे तक काम भी आएगा आपका, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है। पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ जिसमें आपको समझ अभी ज्यादा नहीं आएगा, बट जब मैं एक क्वेश्चन पकड़ूंगा तब आपको समझ आएगा। तो प्लीज फोकस करना, और याद रखना अगर आपने ये करा भी हुआ है लास्ट ईयर सॉल्व, तो भी फोकस करना, क्योंकि हो सकता है मैं बीच में कोई एक ऐसी बात बोल दूं जो आपको नहीं बताती और आप मिस कर दो फ्लो में। आप आराम से बैठे हुए हो कि हाँ हाँ ये तो आता है, और बस बाद में बीच में वो बात निकल गई तो गाड़ी निकल गई तो निकल गई, ठीक है? वेरी गुड। ओके, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई मैंने? ये ax² bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिट, ब्रेक करना। एक ना एक तरीके से होता है ब्रेक करना। देखो अब इसके ना नाम लिख देता हूं मैं, ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। बता दो कौन कौन से नाम है। एक इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। बेटा व्हाट डज इट मीन? स्प्लिट मेथड, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ना, फैलाना, वैसे बेसिकली होता है फैलाना। एक कहते हैं ब्रेक रूल। अब आपको कोई भी आ जाए नाम, आपको समझ आता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, जिसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। पक्की बात? चलिए, अब इसमें आपको क्या करना है, नाम क्या है बेटा? तो मिडिल टर्म को ही तोड़ोगे। अब सिंपल, यहां पर मेरी दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बी को, ये जो मिडिल टर्म है, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ो कि जोड़ने पे यही आए। जैसे कि 5 को तोड़ना, जरा कैसे भी तोड़ दो। 3+2 क्या आएगा? और तोड़ो। 6-1, 7-2, 9-4, 8-2, 8-2 5। यही चेक कर रहा था तुम लोगों का मेंटल लेवल। 8-2 6 होता है। मैं कुछ भी बोल दो, 5-5-5 तो चल रहा है। अब 100-95 करूंगा तो 5 ही आएगा। ये ब्रेक करना है आपको कि प्लस या फिर माइनस करने के बाद क्या आ जाए बेटा। पहला रूल है प्लस या फिर माइनस करने के बाद आपको क्या मिल जाए? dx मिल जाए। ये मेरा पहला रूल है। क्लियर है ये वाला? बट दूसरा रूल भी है, और बेटा बीच में ना और नहीं है बेटा। और एंड का मतलब पता है नहीं पता तुम लोगों को? अरे मैं तो भूल ही गया था। हाँ बताओ क्या? एन का मतलब होता है लिखा है तो वो दोनों, और लिखा है। वेरी गुड, मींस और का मतलब है ऑप्शन, और एंड का मतलब है कंपलसरी। बस खत्म कहानी, इतना है। तो अब यहाँ पर बीच में और नहीं है, यहाँ पर बीच में क्या है? एंड। तो मींस दोनों कंडीशन क्या लगेगी? अलग अलग, साथ में लगेगी, साथ में। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस करने पे तो क्या आना चाहिए? bx। अब इसको ब्रेक करोगे मैक्सिमम 2 डिजिट्स में। मींस अब मान लो कुछ ऐसा करके, मतलब यहाँ कुछ लिखोगे, यहाँ कुछ लिखोगे, भले प्लस माइनस करो, क्या आना चाहिए? bx आना चाहिए। मानते हैं इस बात को? अब यहाँ पर लेट से आपने कुछ लिखा, क्या लिखो यहाँ पर? चलो कोई भी। अब ये 2 डिजिट्स को जब मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, जो ये आपने यहाँ पर क्या करा है, ये ब्रेक करा है ना, इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा आंसर आना चाहिए बेटा AC। क्या आंसर आना चाहिए? AC। क्लियर है ये वाली बात? अब ना मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ, x² - 2x - 8। और प्लीज इस पे हम अच्छे से फोकस मारेंगे, ताकि जितना टाइम लगना यहीं लग जाए, आगे फंसे ना हम लोग। क्या क्वेश्चन है? x² - 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने कोई बात नहीं करी कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। x² - 2x - 8। ठीक है, शुरू करूं? चलो। अच्छा, किसको ब्रेक करना है? 2x को। 2x कह लो, क्योंकि -2 भी एक रेलेवेंस रखेगा ना आपके लिए। तो अब चलो, x² ऐसे ही लिख लो, इधर -8 लिख लो,
इधर 0 लिख लो। अब इसको देखो, पहला अगर मैं ऐसी बच्चों जैसा दिमाग लगाऊं तो इसे -x और -x लिख सकता हूं, पक्की बात है, आएगा तो यही, ठीक है। बट भैया ये आपकी कंडीशन फर्स्ट फुलफिल हो रही है, सेकंड कहां गई? पक्की बात है ना, सेकंड कहां गई? तो सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? AC। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या A क्या C, तो A कितना है मेरा 1, B कितना है मेरा, वेरी गुड, C कितना है मेरा -8, AC क्या बनेगा मेरा 1 इंटू -8 कितना बनेगा -8, ये बनेगा पूरा का पूरा। अब सिंपल मेरी बात ये समझ लो, जब ये -8 बनेगा और B को आपने तोड़ा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर अच्छा अगर AC की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या है -1 और -1 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है बेटा 1, अच्छा 1 ही आएगा ना बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, सीख लेना। -1 को 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, क्लियर बात है। तो भाई हमारी दूसरी कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर, पास हो रही है फेल हो रही है? फेल हो रही है, वेरी गुड। अब इसको क्या करूं, कुछ और जुगाड़ क्या लगाऊं बताओ, कैसे? अब एक मैं अब डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, 4x 2x, क्योंकि अब यहां पर क्या आ रहा है -8, अब -4 और जब 2 को करोगे तो भी क्या आएगा -8, तो अपनी दोनों कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है। उस तरीके से अगर मैं करना शुरू करूं तो यहां पर सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहीं रहने दो, अच्छा नहीं एक चीज गलत है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन ले सकते हो x, तो यहाँ क्या बनेगा x माइनस, पक्की बात है, ठीक है। इससे क्या कॉमन ले सकते हो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बनेगा x-4, और इजिकल्स टू 0 है ही है, वो अपना अलग सोल्यूशन चल रहा है। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, और आपको हर समय ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दोनों चीजें कॉमन आ जाए तभी अपना सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया कॉमन x-4, और अंदर क्या बचा हुआ है इजिकल्स टू 0। बेटा x की अब क्या करो, या तो हो सकता है x-4 0 के इक्वल हो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, दूसरा क्या हो सकता है x की वैल्यू क्या आ गई, बेटा यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, पक्की बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, और हर चीज क्लियर है यहाँ पर, ब्रेक करना सीख लोगे, क्योंकि अभी आगे जाके मैं स्क्वायर रूट वाले भी करने हैं, थोड़े टफ लेवल के करेंगे, वो इसमें है नहीं बट मैं दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो। पर अभी ना मेरे को कुछ बातें करनी है और मुझे खुद को क्लैरिटी नहीं है इस चीज की, आप मुझे बताना यहाँ 2 आंसर क्यों है, तो मीन्स आप ऐसा कहना चाहते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आएंगे, अगर एक आ रहा है तो क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक आ रहा है लीनियर है, वो सही सही वे में कनेक्ट करा आपने, पर क्वाड्रेटिक में हमेशा कितने आते हैं 2, बेटा जितनी आपकी डिग्री होगी, जैसे इसमें क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है 2, तो फिर कितने आएंगे आपके आंसर 2, और क्यूबिक में कितने आएंगे 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4, लीनियर में कितने आएंगे 1, पक्की बात है। तो यहाँ पर आपके 2 ही आंसर आएंगे, और अगर मान लो आपका आंसर 4 आ रहा है ना, सिर्फ 4 आ रहा है, तो यानी कि 2 बार 4 आ रहा है, 2 बार 4 आ रहा है आपका, नहीं उसमें आएगा ही नहीं ना, x 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 ना, क्योंकि उसमें आएगा ही नहीं, उसमें कुछ नहीं आएगा, बता दिया, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4, ये बात क्लियर है आप लोगों को, ये एक मेरा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो अगर आपसे कोई कहे तो आप यही बोलोगे कि बेटा कि भैया नंबर ऑफ डिग्री के हिसाब से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, पक्की बात है, क्लियर है। अच्छा ये क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स निकली है क्या ये, पक्की बात है। पर आपको मैंने ना अभी अपना आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, क्योंकि आप लोग बुक भी नहीं लेके आए, ऑनलाइन वालों का भी मुझे पता नहीं है अभी, इसे क्या कहते हैं जीरोस। अब आपको ना यही बोलेगा क्वेश्चन बार बार कि फाइंड क्या करो जीरोस, अब फाइंड जीरोस का मतलब है, आप लोग रट लेते हो कि जीरो जीरो जीरो, हाँ ये जीरोस है, क्यों कहते हैं ये बताओ मुझे, हाँ मेरे पे ही चेप रहे हो वेरी गुड, सिंपल, आपको अगर आपका आंसर चेक करना है आप सिंपल कर लो, ये 4 और -2 की वैल्यू इसमें उठा के डाल दो, आपका 0 आना चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना, दिस दिस दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड जीरोस ऑफ, क्या कहते हैं इसको पूरा बताना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहते हैं इनको जीरोस। तो ये दोनों बातें क्लियर है आपको, पक्की बात, कोई डाउट उतारो फिर। ये अच्छा ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आगे करा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं आपके संग, फिर आपके इसके सारे होमवर्क चले जाएंगे। वैसे 2.2 पे हूं मैं, और 2.2 पे आपको ना एक और चीज भी बोली गई है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, बट अभी मैं आपको सिर्फ फैक्टराइज करना सिखा रहा हूं। आपको इसमें देखना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखा हुआ है 4s² -4s + 1, जी कर सकते हो,
कैसे करोगे फैक्टराइज? अच्छा मेरे साथ मुझे करवा दो, मैं भूल चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, याद करके मैं आया था पर अभी भूल गया। तो अब देखो सबसे पहले एक बात बताओ, ये करना ही बेकार है। ए क्या है? 4। बी क्या है? सी क्या है? +1। ए सी क्या बनेगा आपका? वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, इसको ब्रेक करो तो 4s ही आना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो इधर लिख दो यार पहले, 4s² और +1 ये तो लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है ना। इसको ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने का मेरे को एक तरीका यही दिख रहा है वैसे, 2s - 2s, क्योंकि पहली बात तो ये आ रहा है पक्की बात, और -2 को -2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ही आएगा, ठीक है, पक्की बात है। अब यहाँ पर इस चीज को कर लो, तो ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या कॉमन चला जाएगा? 2s, और क्या बचेगा बेटा यहाँ पर? 2s - 1। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा? तो देखो आपको ये दोनों चीजें अंदर सेम करनी होती है ना, तो यहाँ से क्या कॉमन लो, दिमाग लगाओ, -1 कॉमन ले लो यार, तो अंदर क्या बन जाएगा? 2s - 1, क्योंकि माइनस माइनस +1 बना देगा आपका, इजिकल्स टू में 0 तो लेके चलना ही चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो 2s - 1 क्या आ सकता है? ये वाला कॉमन आ सकता है ना, ठीक है, और अंदर क्या बचा हुआ है आपका? इजिकल्स टू 0। अगर 2s - 1 अगर 0 रखोगे तो s की वैल्यू आ रही है मेरे ख्याल से 1/2। बेटा यहाँ पर भी कितनी आ रही है? यही आएगी, बट आपको मैंने एक चीज बतानी है, प्रेजेंटेशन व्यू से आप 2 बार आंसर लिख के आओगे, 1/2 1/2, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कितने आंसर होते हैं? 2, याद रहेगा। आज रात को जब सो भी जाओ तो भी याद रखना चाहिए, क्वाड्रेटिक में कितने आंसर होते हैं? 2। वेरी गुड, यही चाहिए तुम लोगों से। अच्छा आप लोगों को जो क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर आप ट्राई करो अभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो ट्राई करना, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूँ। 4u² 8u, पहले ये ट्राई कर लो एक बार, मैं देखना चाहता हूँ, करो तो मन जल्दी करो, टाइम ज्यादा मत लेना, करो इसको, अपनी एफिशिएंसी कैलकुलेट करो कि समझ आ रहा है या नहीं। क्या है आंसर? यू की वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू निकाल लो ना, तो मैं सीधा कंक्लूड कर सकता हूँ, वैल्यू निकालो, सब सारे वैल्यू निकालो सारे, और मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा, मैं अपना कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, नजर तो इधर ही है। जीरो भी आएगा ना, इफ यू विल कंपेयर 2u विद 0 तो यू विल गेट 0, यू विल गेट 0 ना। और आपको एक और चीज बता दो ना, क्या ले सकता था कॉमन? क्या फर्क पड़ता उससे? क्या फर्क? वेरी गुड बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रटना नहीं है, मैथ्स में अपना अपना दिमाग है, बिल्कुल सही कहा आपने, आप भैया 4 कॉमन ले सकते थे, तब भी आंसर ये क्या आता, यहाँ पर क्या आता, u की वैल्यू -2 आती, पक्की बात है, क्योंकि फिर यहाँ पर पता क्या बचता, u+2, तो वहां पर उधर जाके -2 ही बनता। आंसर में दिक्कत कहाँ है? आंसर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेथड मैथ्स में अलग अलग चलते हैं। हाँ सही, 0 भी आएगा। अच्छा क्या कॉमन लिया था आपने, 1 मिनट, क्या कॉमन लिया था? 4u ना, 4u ना, तो 4u को जब 0 से कंपेयर करोगे तो u की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही ना, हो गई, 2 वैल्यूज हो गई। ओके, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इन 6 में से, क्योंकि 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आप करोगे। t² - 15, इसका क्या दिमाग चल रहा है आप लोगों का? अच्छा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, t² - 15 कैसे करोगे इसको? क्लियर है बेटा शीतल को? कैसे लिखोगे? देखो अब ये आप लोगों ने याद कर रखा है शायद, t² - 15 है, पहले बनाओगे कैसे ये बताओ ना। अच्छा ये a² कहना शुरू कर दिया तुमने, तुमने बोला कि भैया हमें तो याद है a² - b² का फॉर्मूला, हम तो कुछ नहीं सुनेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अरे नालायक, को यहाँ a² तो दिख रहा है, b² कहाँ दिख रहा है? दिखाना मुझे जरा, अब मैं दिखा देता हूँ, देखो नहीं दिख रहा ना, उसे रट नहीं कहते, याद रखना। अब दिखा? तो उसे √15 का स्क्वायर कर लो, क्या कर लो उसे? √15 का स्क्वायर, याद रखना ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली नहीं बन पाते, तो इसे क्या कर लो, √15 का स्क्वायर कर लो। जी जी, और अगर बन रहे हैं, जैसे अभी मैं एक बनने वाला भी करवा दूंगा, तो मैं डायरेक्ट बनवा देता हूँ। नहीं बेटा, डायरेक्टली कैसे कंपेयर करोगे? अच्छा मैं आप ये कहना चाहते हो कि देखो हम ये कर देंगे, t² 15, t की वैल्यू ±√15, बेटा थोड़ा सा प्रोसेस लगा लो, अच्छा रहेगा। 1-2 नंबर के लिए लगा लो, आंसर यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर अलग थोड़ी आ जाएगा मेरा भी। देखो t - √15 और t + √15
इज इक्वल टू 0 से करोगे आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ये एग्जांपल नोट कर लेना। अगर ये क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है x² माइनस 16, तो अल्टीमेटली आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर आप इसको क्या कर सकते हो, x² माइनस 4 का स्क्वायर भी बना सकते हो। अब आपकी मर्जी है, इससे आप ये करो और उधर ले जाके क्या कर दो 16 ही होगा ना उधर ले जाके, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। ठीक है, मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ, बाकी फॉर्मेटिंग करने की भी तो जरूरत होती है ना, क्योंकि मैथ्स में आप लोग, अच्छा आप लोग ना पता है बहुत चालाक हो, स्टेप के मार्क्स मांगते जरूर हो पर स्टेप्स करना नहीं चाहते हो। मतलब आप अगर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो ना तो तुम लोग क्या बोलते हो, स्टेप्स के मार्क नहीं दिए आपने, और अगर आपका आंसर क्या कहते हैं पूरा सही हो और उसमें आप मिस करोगे तो उसके मार्क्स कटने भी तो चाहिए। ठीक है, तो आप उतार लीजिए, कॉपी करिए जल्दी से। चलिए आज के लिए मैं बस इतना ही छोड़ रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.2 के आपका जो फर्स्ट है उसके 6 क्वेश्चन पूरे के पूरे रिपीट कर लेना, बाकी मैं अगली क्लास में आपको कंटिन्यू करता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।